हाँ, तो देखो कूलम्ब्स लॉ पूरा ख़त्म हो गया था। उससे जितना रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जितने तरह का सवाल हो सकता है, वो सब कुछ करा दिया गया है और सबको बहुत अच्छे से सेपरेट करा के कराया गया है। जैसे इक्विलिब्रियम का कैसा क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल पेंडुलम का कैसा क्वेश्चन हो सकता है, एसएचएम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन हो सकता है, मैकेनिक्स का यूज़ करके, वर्क पावर एनर्जी का यूज़ करके, ये सारा सवाल करा दिया गया है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना कूलम्ब्स लॉ, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसमें कवर हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले समझते हैं। बहुत आसान शब्दों में पहले समझेंगे, कैलकुलेशन वाइज तो बाद में देखते हैं अपन। पहले समझते हैं, फील करते हैं होता क्या है, एहसास करते हैं। जैसे देख, मान ले कि अगर कोई भी एक चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, हाँ। अब इसके करीब में कोई भी दूसरा चार्ज ला करके रखोगे तो क्या इस दूसरे वाले चार्ज पे ये पहला वाला चार्ज फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। अगर ये वाला चार्ज मान लेते बेटा पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है? पॉजिटिव है, और जो सेकंड वाला चार्ज इसके करीब में ला करके रख रहे हो वो भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। और अगर नेगेटिव रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर इस चार्ज के आसपास में कोई भी चार्ज लाया जाए तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। वो आइदर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब अपना इसका एक रीजन है, उस रीजन में कोई भी चार्ज अगर आता है तो उस पर फोर्स लगाएगा। वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे पहले की फिल्मों में गुंडा लोग होता था ना, तो हर गुंडा का अपना एक एरिया डिफाइन होता है कि ये अपन का एरिया बोलता है ना, ऐसे इसमें नहीं घुसने का। अगर इसमें कोई और गुंडा आएगा तो ये गुंडा उस पर फोर्स लगाएगा, उसको भगाने की कोशिश करेगा। आ रही है बात समझ में ना? वैसे ही चार्ज का अपना एक रीजन है कि इस रीजन में अगर कोई आएगा तो उसमें वो फोर्स लगाएगा। इसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फील्ड क्यों बोला गया होगा? फील्ड इसलिए बोला गया होगा कि ये एक रीजन है जिसमें फोर्स लगा रहा है। एंड व्हाई इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक? क्योंकि कौन सा फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, इसलिए इस फील्ड को नाम क्या दे दिया गया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। याद कर, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी क्या होता था कि अगर मैं इस पेन को यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये नीचे गिरेगा ना। क्यों? क्योंकि ये अर्थ का अपना एक रीजन है, एक फील्ड जनरेट कर रखा है कि उस फील्ड में अगर कोई भी मास लाकर रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, है कि नहीं? और उस फील्ड को अपन क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिज्म में भी एक और फील्ड आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा, जैसे सपोज करो बचपन में खेलता होगा, दो मैग्नेट लेकर के, एक मैग्नेट रख दो, दूसरा लेकर के आओ, तो वो मैग्नेट दूसरा वाली या तो इसको खींचेगा अपनी तरफ या तो धक्का देगा। क्या उसको टच कराने की जरूरत पड़ती है क्या? बिना कांटेक्ट के ही फोर्स लगाने लग जाता है। दैट मीन्स व्हाट? ये वाला जो मैग्नेट है ना, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है जिसके कारण वो किसी और मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। तो उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगाता है वो। आ रही है बात समझ में? वैसे ही यहाँ पे चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उस रीजन में, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा जुबान खोलो सब, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब सुन, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि इसका रीजन है जहां पे फोर्स लगाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या है? कितना फोर्स लगाएगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक गुंडा के रीजन में कोई दूसरा गुंडा अगर आ जाता है तो कितना ताकत लगाएगा, उस पर कितना फोर्स लगाएगा? उसको चुपचाप मारपीट करके भगा देगा कि सीधा ठोक देगा? ये भी तो डिपेंड करता है ना कि कितना ताकत लगा सकता है वो वाला गुंडा। तो अगर इस चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेटेड है इसके चारों तरफ, उसका ताकत क्या है, कितना फोर्स लगा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस फील्ड के ताकत को अपन दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत। क्या दिखाता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत, स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है ना। अब ये वैल्यू कितना होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहले इतना लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में the region surrounding any charge, 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 any charge is known as electric field. electric field फुल स्टॉप के बाद लिखना, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
at any point, the strength of electric field at any point, the strength of electric field at any point, the strength of electric field at any point is known as electric field intensity. Electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ को यार? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपन उसी को कैलकुलेट करने सीखेंगे। चलो आ जाओ, देखो इसको डिफाइन कैसे करा गया, पहले वो बात समझते हैं, उसके बाद एक आसान तरीका सिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाला जा सकता है। देखिए आ जाओ, सपोज करो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यूं, प्लस कैपिटल क्यू, ठीक, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसके आसपास में वो रीजन है जिस रीजन में किसी और चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो इस पूरे रीजन को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना ताकत है वो कैसे पता चलेगा? देखो मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन का पार्ट है, क्या करा गया कि एक इसके पास में ही एक चार्ज लाया गया। मान लेते हैं बेटा कि इसे r दूरी पे मेरे को पता करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या है। कितने दूरी पे पता करना है? r दूरी पे पता करना है कि इसका ताकत क्या है। तो ठीक है, उसी पॉइंट पे r दूरी पे मैंने क्या करा ना, एक और प्लस q चार्ज लेकर आ गया, प्लस स्मॉल q, ठीक। ये जो चार्ज मैंने लाया इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। क्यों टेस्ट चार्ज नाम दिया गया होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ताकत को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज टेस्ट चार्ज, ठीक। अब इस टेस्ट चार्ज को ला करके रखें और देख लेते हैं कि ये कैपिटल क्यू इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। ये तो अपने को कूलम्ब्स लॉ से पता है ना, कितना फोर्स लगाता है बोल? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यही होता है बाबू। अब क्या करा गया कि इस f को स्मॉल q से डिवाइड कर दिया गया। तो अगर q से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? देख, k कैपिटल q बाई आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरे को बताओ, ये जो f बाई q आया, आंसर कितना है? k कैपिटल q बाई आर स्क्वायर। इसमें स्मॉल q का कोई यूज है क्या? स्मॉल q जैसा कुछ भी नहीं। इसमें जो भी ताकत दिखाई दे रहा है वो कैपिटल q का ही दिखाई दे रहा है। k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, डिस्टेंस अपन लेके चले हुए हैं। तो यहाँ पे केवल कैपिटल q का फैक्टर है, मतलब कैपिटल q पे डिपेंड करता है ये वाला वैल्यू, है कि नहीं? तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लाता हूं तो आप उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख ले और उसी के टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दे, जितना फोर्स लग रहा होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अब सुना डेफिनेशन इंग्लिश में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आगे बात समझ में? उसी को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यू। ऐसे जिसका फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है तेरे को? k कैपिटल q बाई आर स्क्वायर, k कैपिटल q बाई आर स्क्वायर। इसको एक और तरीके से डिफाइन करा गया। कैसे डिफाइन करा गया? देखो कुछ कुछ किताबों में लिखा रहता है, हालांकि वो परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। पहले यहाँ देखो, जैसे मान ले बेटा कि यहाँ पे कैपिटल Q था, अगर मेरे को r दूरी पे ताकत चेक करना था ना, तो मैं r दूरी पे क्या करता? +1 कूलम चार्ज ला कर रख देता। कितना ला के रख देता? अब जरा इस पे फोर्स बताना, तो ये +1 कूलम पे कितना लग रहा है? कैसे होता है? k कैपिटल Q इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, यही ना? देख, तो ये इसी के बराबर है क्या? तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना बेसिकली। तो ऐसे भी, चूंकि इन दोनों का फॉर्मूला सेम आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन लोग करते हैं कि आपको अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, तो वहां पे +1 कूलम चार्ज ले आओ और देख लो कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ में? उसी फोर्स को क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? तो ऐसे भी इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। हालांकि इस डेफिनेशन को उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली गड़बड़ होता है। क्यों गड़बड़ होता है? ध्यान से देखना यार। क्या होता है ना कि मैंने पहले भी बोला कि ये 1 कूलम्ब चार्ज बहुत छोटा मोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। तो अगर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए 1 कूलम्ब चार्ज ला के रखोगे, फिर देखोगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है। अरे 1 कूलम्ब चार्ज लाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है कि नहीं?
तो इस वाले डेफिनेशन में 1 कूलम चार्ज को लाना बहुत मुश्किल है, तो ये डेफिनेशन उतना वैलिड नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता, ये है कि नहीं। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई भी चार्ज ले आओ यहाँ पे और फोर्स देख लो और उसी के चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से दिख जाता है। तो ये वाला डेफिनेशन ज़्यादा महत्व रखता है। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन ऐसे सोच सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या अज्यूम कर ले वहां पे +1 कूलम, क्या अज्यूम कर ले +1 कूलम, और देख ले कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, वही आपके लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में? डेफिनेशन अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं लिखवा दे रहा हूं। अब बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो मैं वहां पे 1 कूलम चार्ज अज्यूम करूंगा, उस पर फोर्स निकालूंगा एंड दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल। और मेरे को फोर्स निकालना आता है, अभी तक यही कर रहे हैं 7-8 लेक्चर से। आ रही है बात समझ में? अब लिखो डेफिनेशन, मतलब टॉपिक लिखो नीचे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में दो कैपिटल ई, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना क्योंकि ये वेक्टर होता है। लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज per unit test charge, per unit test charge, per unit test charge। अभी ये वाला लिखो, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हो गया। और करके लिखो बड़ा सा एक और डेफिनेशन, और करके लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब +1 कूलम, सिंपली। हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये वाला बना ले, ये वाला बना लो, हो गया। चल, आपके लिए कौन सा बेस्ट, मतलब डेफिनेशन बेस्ट कौन सा है पता है ना? ऊपर वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस चार्ज को ला पाना, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है तो आप वहाँ पे क्या अज्यूम कर लेंगे? +1 कूलम। उस पर क्या निकाल लेंगे? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप उसी को क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल। कोई तकलीफ है यहाँ तक? चल आगे देखना। देख, बताना मेरे को, जैसे यहाँ पे कैपिटल Q है, अगर मैं R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता हूँ तो तुम क्या अज्यूम कर लोगे? 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उस पर फोर्स बता दोगे। तो यहाँ पे अज्यूम कर बेटा 1 कूलम चार्ज, तो ये किधर फोर्स लगा रहा होगा? ऐसे लगा रहा होगा। जितना फोर्स लगा रहा होगा वही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कितना फोर्स लगा रहा होगा बोल? K कैपिटल Q बाय, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली, है ना। चल एक बात बताना,
अगर मैं इस पॉइंट पे एक चार्ज ले आता प्लस क्यू, यहीं पे क्या लेके चला आता बेटा, इस पॉइंट पे जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वहां पे अगर मैं प्लस क्यू ले आता तो उस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होता, बोल, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई, ऐसा क्या, ये के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता था, F बराबर Q इंटू ई, देख तो लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, F क्या होता है, Q इंटू ई। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उस पॉइंट पे तुम कोई चार्ज ला करके रख देते हो तो उस पर डायरेक्टली फोर्स बता सकते हो, F Q इंटू ई, है कि नहीं। अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को बता दिया गया है और उस पॉइंट पे जैसे कोई चार्ज ला करके रखोगे तो उस पर फोर्स निकालने बोलेगा तो फिर से शुरुआत वाला फॉर्मूला मत लगाना कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सीधा क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, फोर्स पता चल जाएगा। दिखाई दे रहा है F बराबर क्यू ई, कोई तकलीफ है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देख तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है कि नहीं। तो अपन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बेटा, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, ठीक। अच्छा, इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों बता रहे हैं इसे, देख सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही क्यों लाया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नया जैसा तो नहीं लग रहा है सर, ये तो मतलब आप समझिए कूलम्ब्स लॉ तो ही है, एक कूलम्ब चार्ज रख के उस पर फोर्स निकालो तो कूलम्ब्स लॉ ही है ना। क्यों इजाद करा गया, क्यों लाया गया इस कॉन्सेप्ट को, तो क्यों लाया गया थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेना हम अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस कमरे में, कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज करना उस कोने में एक चार्ज रखा हुआ है, एक उस कोने में चार्ज रखा हुआ है, एक वहाँ रखा हुआ है और एक वहाँ रखा हुआ है, ऐसे पूरे कमरे में 6-7 चार्ज रखा हुआ है फिक्स करके, ठीक। अब अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पेन के निब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ना ऐसा दिया गया है कि 100 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, कितना चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, 100। अब उस 100 चार्ज पार्टिकल पे हम लोग को ना फोर्स बताना है जब वो चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ ला करके रखेंगे। तो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी भूल जाओ, मैंने क्या करा कि एक चार्ज उठाया और यहाँ पे रखा। अब मेरे को इस चार्ज पे नेट फोर्स बताना था, तो मैं क्या करूँगा बेटा, वो वाला चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा यूँ, वो वाला इधर लगा रहा होगा, ये वाला इधर लगा रहा होगा, ऐसे सब चार 5-6 जो भी चार रखे हो कमरे में वो सब इस पे फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। उन सब को वेक्टोरियली तेरे को जोड़ना पड़ेगा ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करके वेक्टर फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा, तभी ना इस पे नेट फोर्स बता पाओगे, ठीक। मान लेते बहुत मेहनत करके अपन निकाल लिए, ठीक। अब दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स बताना, फिर इसको उठा के यहाँ रखोगे, फिर फोर्स देखोगे यूँ यूँ यूँ, फिर वेक्टोरियली जोड़ोगे। अगर 100 पार्टिकल पे फोर्स अगर बताना है तो 100 बार ऐसा कैलकुलेशन करोगे कि नहीं करोगे, 100 बार कैलकुलेशन करोगे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर हम लोग अच्छा अब मेरे को बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल उठा उठा करके रख रहे थे तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था केवल वही चेंज हो रहा था ना, बाकी कमरा में जितना चार्ज फिक्स करके रखे थे वो तो वैसा का वैसा ही है। 100 पार्टिकल के लिए वो चेंज हो रहा है क्या, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अपन बुद्धि लगाए कि भाई ये जो कमरे में जो 5-6 चार्ज को फिक्स करके रखे वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो उन सब का इफेक्ट यहां तो फिक्स है ना, बस चेंज क्या हो रहा है, जो चार्ज ला करके रख रहे हैं जिस पे फोर्स निकालना है। तो हम लोग क्या किए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। क्या निकालिए बेटा, इन सब के कारण क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अगर इस पॉइंट पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो अब अगर मान लेते एक चार्ज पे फोर्स निकालते उसको उठा के यहां रखते और क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते, फोर्स आ जाता। फिर दूसरा वाला चार्ज बताया गया कि बताओ अच्छा ये सेकंड वाला चार्ज का इतना मैग्नीट्यूड है, इस पे फोर्स बताओ, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले बार में निकाल के रखे हुए थे वो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बार बार फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है, क्यू ई क्यू ई क्यू ई क्यू, बार बार वेक्टोरियली ऐड करना पड़ रहा है क्या तेरे को। तो काम आसान होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। पहले 100 बार तेरे को वेक्टोरियली जोड़ना पड़ रहा था, अब क्या है कि बस एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, चार्ज से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, फोर्स आता जाएगा, फोर्स आता जाएगा, है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा काम आसान करता है। क्यों आसान करता है, क्योंकि सारे चार्जेस का इफेक्ट एक ही बार में आपको बता दिया। अब जो जो चार्ज आप रख रहे हो बस चार्ज को मल्टीप्लाई करते चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड से, फोर्स आता जाएगा। सो इट विल बी इजियर फॉर अस। आ रही है बात समझ में, इसीलिए लाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देख एक और बात, ये सब जो लाइन बोल रहे हैं ना आपको लिखना चाहिए अपने लैंग्वेज में, अभी लिखना, रुक जाओ। लेकिन
इस फॉर्मूला का एक इंपॉर्टेंस समझते हैं। F बराबर क्यू ई दिखाई दे रहा है। अगर कोई वेक्टर पढ़े होगे तो तुम लोग को पढ़ाए थे, याद करो, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लीकेशन तीन तरह का होता है, स्केलर वेक्टर में, और एक वेक्टर वेक्टर में वाया डॉट प्रोडक्ट, और एक वेक्टर वेक्टर में वाया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पहले टाइप का मल्टीप्लीकेशन है कि एक स्केलर चार्ज कैसा था, स्केलर क्वांटिटी था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला वाला मल्टीप्लीकेशन हो गया ना। जब आप एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो याद कर पढ़ाए थे, जब एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करा जाए तो रिजल्ट कैसा आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। आता है कि नहीं आता है? चल अभी ध्यान से देखना बेटा, अगर चार्ज को पॉजिटिव रखते हैं, चार्ज को कैसा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं? देख, जैसे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है बेटा, 2i कैप, कितना है बाबू, और चार्ज मान लेते हैं +3 कूलम है। कितना है? +3 कूलम। अच्छा, 2i कैप का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना। फोर्स अगर निकालते तो क्या लिखते हैं, Q इंटू ई। Q इंटू ई मतलब 3 दूनी 6, 6i कैप। फोर्स भी किस डायरेक्शन में आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आया ना। अगर ये माइनस में रहता तो क्या ये -6i कैप आता, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाता। कहने का क्या मतलब, याद क्या रखना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो उस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किधर लगेगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा। किधर लगेगा, ऑपोजिट। क्लियर है? अब फाइनल बात, एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? देख, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, F बराबर Q इंटू ई। F बराबर Q इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। क्या ये बात याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई तकलीफ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत से लेके अभी तक आप लोग लिखिएगा। इसके बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज का पूरा क्लास, ठीक है, क्योंकि ये एहसास करना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सवाल बनाना इज नॉट सो हार्ड, बात सिंपल है, बट एहसास करना थोड़ा मुश्किल है। आजा देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना क्या शुरू किया, कैसे स्टार्ट किया बेटा, कि अगर कोई चार्ज है तो उसका जो भी रीजन है सराउंडिंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? क्योंकि अगर उसके पास में कोई चार्ज लाया जाए तो उस पर फोर्स लगाएगा, तो ये इसका अपना फील्ड है। उस फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, दैट्स व्हाई दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे ताकत कितना है, कितना स्ट्रेंथ है, उसको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। उसको डिफिनेशन कैसे दिया गया कि कोई टेस्ट चार्ज लाओ, उस पर फोर्स बताओ, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? समझने के लिए अपन कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो +1 कूलम चार्ज लाइए, उस पर फोर्स बताइए, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ताकि हम, मेरे को किसी पॉइंट पे फोर्स बताना है तो मेरे को बार बार वेक्टोरियली ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार निकाल दीजिए और चार्ज को रखते जाइए, फोर्स पता चलता जाएगा, है कि नहीं? वहां से एक फॉर्मूला आया, F बराबर QE। इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस अपन देखें कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहां चार्ज रखने पे फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट में लगेगा। कोई तकलीफ यहां तक? कोई दिक्कत है? लिखो इसको, और ये जो लैंग्वेज में बोले हैं इसको लिखने की कोशिश करो खुद से, हिंदी में, इंग्लिश में, वट एवर यू कैन राइट, बस बात समझ में आनी चाहिए। वाह, खोज खोज करके लिख रही हो। कहाँ से लिखना ये नहीं पता चल रहा है, ऐसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई एक मिनट रुकना, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं ना अपन, कई बार डायरेक्ट फॉर्म उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह दिया जाता है। तो आप ये मत बोलने लगा अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा सर, रीजन का क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता ना, तो डायरेक्टली कभी कभी लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। लिख लिया टॉपिक? अब लिख लो ये सब। सूरज तू बाकी का लेक्चर पढ़ा हुआ है पहले का? हाँ, उसको जल्दी ख़त्म कर लेना, 8 लेक्चर है,
छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको ख़त्म कर लेगा, है ना। ये फार्मूला लिखने के बाद वो वाला बात लिख लेना, हिंदी में लिखवा दे रहे, रुक जाओ। लिखने का आदत डालो, मुंह ताकने लगते हो उतारने के बाद। लिख लिया यहाँ तक? लिखो, हिंदी में लिखना ना, साफ साफ हिंदी में एकदम। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स लगता है। ऐसे लिखना, F बराबर QE, F बराबर QE। अब नीचे में लिखना, अगर चार्ज, हाँ वॉट, नहीं वेक्टर फॉर्म मत, अभी मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, है ना, उसमें दोनों मैग्नीट्यूड लेते हैं बस। नीचे में लिखो आगे, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट लाइन लिख लोगे, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा। अगर ये बात समझ में आई हो तो मेरे को बताओ यहाँ पे बाबू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, जैसे ही चार्ज रखेंगे इस पे फोर्स लगेगा ना। किधर फोर्स लगेगा, डायरेक्शन पहले बता। इधर ही लगेगा क्या, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कितना लगेगा बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q इंटू E, ऐसा। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इधर ना कितना लगता रे, Q इंटू E। इसको माइनस Q मत पुट किया, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं। आगे बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए बना लीजिए इसको नीचे। आओ इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट चेक करते हैं क्या होगा। F बराबर क्या दिखाई दे रहा है तेरे को, QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट चाहिए तो FE बराबर क्या हो जाएगा, F बाई Q, यही ना बेटा। F का यूनिट क्या होता है, इसका कूलम, तो कितना हो गया, न्यूटन पर कूलम। ये होता है किसका यूनिट, इसका एक और यूनिट होता है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन यूनिट लिख रहे हो तो उसको भी लिख लेना। वो होता है वोल्ट पर मीटर। कैसे आता है ये बाद में समझाएंगे। लिख लो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। हो गया, आगे दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझिए। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अब इसमें बहुत अब लंबा चौड़ा लेक्चर है, 4-5 लेक्चर जाएगा अभी इस पे,
समझ आया, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कूलम्स लॉ पे सवाल करे थे ना अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना, तो है तो ये भी तो वही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो इस पर भी ढेर सारा वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे, उन सबको धीरे धीरे निपटाते हैं। लंबा चौड़ा चैप्टर है, पहले ही बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप में बहुत लंबा है। चल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। डिफरेंट टाइप क्या हो सकता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक लेक्चर बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको देख लेंगे, बहुत सिंपल है, उसका भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बाद में ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उसका पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हम आज ही लिंक भेज देंगे। चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है उस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पढ़ लोगे, फिर उसके अगले से उसका यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल तरीके का सवाल, चार्ज को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बेटा? उसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब टूटा फूटा। डिस्क्रीट मतलब टूटा फूटा। कहने का क्या मतलब है सर? जैसे देख, मैंने क्या करा ना कि एक चार्ज यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पूछेगा। दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब चार्ज को एकदम कंटिन्यूअसली रखा रहेगा। जैसे मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, कॉपी दे। जैसे मान ले किसी पे मेरे को चार्ज रखना है, तो एक तो डिस्क्रीट कैसे रख सकते, एक यहाँ रख दिए, 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 कंटिन्यूअसली तो नहीं रखें, उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोले। आप कंटिन्यूअस रखेंगे तो कंटिन्यूअस, तुम ऐसा सपोज करो ना कि मेरे हाथ में बालू है। क्या है बाबू? बालू को आप चार्ज मान ले, तो चार्ज को मेरे को रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रखना शुरू किया, यूँ कंटिन्यूअसली रखते चला जा रहा हूँ, तो कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा गया ना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला गया है? जैसे मेहंदी लगाते हो, मेहंदी में कंटिन्यूअसली गिराते हो ना, ऐसे ऐसे, है ना। या रंगोली भी बनाते हैं तो बालू जिससे भी बनाते हैं उसको कंटिन्यूअसली ऐसे गिराते हैं ना, लाइन वाइन बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे हैं। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन तरीके का हो सकता है। एक होता है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। लीनियर मतलब रे बेटा, एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब मैंने चार्ज को कैसे रखना शुरू किया, यहाँ पे रखा, ऐसे एक लाइन पे रखा, यूँ, या फिर एक सर्कल पे यूँ, ऐसे लाइन जैसा दिख रहा है ना। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि उसका केवल लेंथ डिफाइन है। उसका क्या डिफाइन है? उसका ब्रेथ व्रेथ नहीं है, मतलब एक लाइन पे बस ऐसे रखे हुए हैं, इस तरीके से ऐसे चार रख दिए, ऐसे, ये वाला ब्रेथ का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ऐसे चार रखते चले गए यूं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करते हैं? सरफेस मतलब पूरे एक एरिया पे रखना। कैसे रखना? मतलब यहाँ पे क्या कि बालू लाए, ऐसे बिखेर दिए, पूरे एरिया पे बिखेर दिए, कंटिन्यूअसली एकदम, कहीं पे बीच में गैप नहीं है। उसको क्या बोलोगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम में क्या होता होगा? बालू लिए, ऐसे हल्का हल्का पानी मिला, ऐसे गोला बना दिया, तो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है ना चार्ज, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर में एक लाइन पे, सरफेस में एक एरिया पे, और वॉल्यूम में पूरे एक वॉल्यूम में, एक स्पेस में। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। तो इन सारे सिचुएशंस के कारण मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए, ठीक। तो अब धीरे धीरे उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कुछ सवाल करेंगे, फिर लाइन वाला करेंगे, फिर एरिया वाला करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। लिखो आगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब केवल सवाल ही सवाल है भाई। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख, सबसे पहले बेसिक सवाल तो कैसे बन सकता है, एकदम मतलब बेकार सवाल कैसे बन सकता है, देख लो। एक कराते हैं केवल इसमें। जैसे मान ले कि एक कैपिटल क्यू यहाँ पे रखा हुआ है बाबू, और एक कैपिटल क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, ये दूरी L है, ये दूरी L है। आपसे बोला जा रहा है ना, इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट पे क्या बताओ बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जिस पॉइंट पे भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, वहाँ पे क्या अज्यूम करना होता है? 1 कूलम प्लस 1 कूलम। कैसा करना होता है? उस पर जितना फोर्स लगेगा वही फील्ड होता है ना। चल 1 कूलम अगर अज्यूम करो, तो ये कैपिटल क्यू, इसको क्या इधर धक्का देगा रे?
कितना से के, बस ये वाला इधर ही ना, तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए। मेरे को नेट की बात करनी है ना, तो नेट निकालना आता है ना आपको ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों क्या देख रहे हो तुम, 90 डिग्री पे है ना, तो 90 दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए दोनों सेम है ना, ए और बी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2a स्क्वायर मतलब रूट 2a। ऐसा सवाल किया है ना कूलम्स लॉ में अपन, वही है सेम। तो क्या लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यार, √2 इंटू ये वाला वैल्यू KQ/L हो गया, सिंपल। तो कूलम्स लॉ में तो ऐसा सवाल करे हुए हैं, तो दोबारा इसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ अच्छे सवाल करेंगे। जो नहीं पढ़े हो, जिसका छूटा हुआ भाई किसी भी कारण से, उसको पढ़ लो, तभी आगे मजा आएगा ना, तो लगेगा कि क्या पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे। यूट्यूब बनाने का मेरा क्या मकसद था कि केवल दूसरों के लिए, दूसरा देख लिया तो अच्छी बात है। मेन मकसद ये था कि तुम जैसे लोग वाहियात हो एकदम, मतलब वाहियातपना का हद कर दिए हो, बना रहे वीडियो तो उसको भी नहीं देखा जा रहा घर पे बैठे बैठे। रात में सोते हुए जब 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें पढ़ लेते तो क्या प्रॉब्लम था। दीदी मोबाइल छीन ली थी बेटा, एब्सेंट करते हो तो इसको पढ़ते रहा करो ना। बारात में गया था, नाचिए रहा था गाड़ी 8 दिन तक, कि कभी आराम मिलता था। पढ़ना नहीं चाहिए फिर बाकी समय में, मतलब मोबाइल का तुम्हारे सामने इतना इस्तेमाल है कि तुम टॉयलेट में बैठ करके 1 घंटा चला सकते हो, पक्का चलाता होगा सबका सब। बोलोगे आपको कैसा एक्सपीरियंस। पढ़ लिया करो, ठीक है ना, पढ़ लेना फटाफट उसको जितना जल्दी हो सके, ठीक। ऐसा सवाल अपन नहीं करने जा रहे यार, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ यूनिक सवाल करते हैं। तो ये तो लिख दिए हैं, तो आपको भी उतार लेना चाहिए, फटाक से इसको उतारो तो एकदम। मैम पढ़ा रही, सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, सर ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ लो 2-4 लेक्चर, इसके बाद देखना। इसके यहाँ जाके एक बार ट्राई करना, जहाँ ये पढ़ रहा है, जहाँ भी पढ़ रहा है पूछ लेना। आर.एस. टावर, हाँ समझ रहे हो केमिस्ट्री से कितना रिलेटेड है वो। अच्छा ही पढ़ाते होंगे सर फिर, है ना। हाँ चलो आगे बढ़े, आइए। अभी कुछ नहीं उतारना, चुपचाप यहाँ देखते जाना। क्या है ये, चार्ज। कैसा चार्ज है ये, अगर मैं यहाँ प्लस नहीं लिखा हूँ इसका मतलब प्लस ही है, ठीक है। अगर मेरे को नेगेटिव रखना होता तो मैं क्या करता, माइनस लगाता। आजा, यहाँ भी क्यू है। मेरे को बता सेंटर पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एकदम सेंटर पे। कैसे पता, अगर +1 कूलम चार्ज रखेंगे ना सर, तो ये जितना इधर लगाएगा ये उतना उधर लगाएगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। दिखाई दे रहा है ना, इट्स सो सिंपल। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। कोई तकलीफ नहीं है। अब सुनना, क्या है बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड का लेंथ कितना है, L दिया हुआ है, ठीक। मैंने क्या करा, इसके हर एक वर्टेक्स पे कैपिटल Q चार्ज रख लिया,
ठीक, आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसके सेंट्रोइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सेंट्रोइड समझते हो क्या, क्या होता है सेंट्रोइड? ज़्यादा मैथ्स पढ़ने वाले नहीं बताएंगे ना तो। हाँ क्या होता है रे बेटा? डायगोनल। डायगोनल होता है इसमें, ट्रायंगल में क्या होता है रे? तो बायो वाला समझ 10th तक पढ़ा है बेटा, 10th में है ये सब। क्या होता है सेंट्रोइड का, क्या मतलब होता है? ऐसा जो हाँ मतलब एक वो जो ऐसे ऐसे होता है ना सर, उसका नाम क्या है? हाँ इंटरसेक्ट जो करता है ना एक लाइन को, तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करता वो तीनों लाइन का नाम क्या है बे? मीडियन। यहाँ से मिलाने वाले लाइन 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है जो लाइन सामने वाले साइड को इक्वली बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वैसे लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अगर कोई लाइन ऐसा है जो सामने वाले साइड पे 90 डिग्री बनाता हो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। अगर ये वाला लाइन जहां से निकल रहा है उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। याद है कुछ? सब 10th में पढ़े हो। 3 तरह का लाइन पॉसिबल है, एक मीडियन, एक एल्टीट्यूड और तीसरा एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे 3 लाइन ऐसे हो सकता है ना। जहां पे मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, जहां पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसका कुछ और नाम है। अरे नाम याद नहीं, आपको बोल नहीं रहे, कोई मतलब नहीं तेरे को। जहां पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसका भी कुछ नाम है। आ रही बात समझ में? अपने को भी किससे लेना देना है? जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। कौन सा भाई? जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड पे बताना है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बता, सोच, देख के नहीं पता चलेगा, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो बाबू, बता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो मैं क्या अज्यूम करता यार? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है ना। अभी इतना मौत का खबर सुने हैं ना 2-3 दिन से, पता नहीं कल ही से मेरे को लग रहा है कुछ हो रहा है क्या। दोस्त नहीं था, स्टूडेंट था रहे हैं, मेरा पहला स्टूडेंट था पिछले साल का। व्हाट? हाँ वही। जब हम कोचिंग खोले भी नहीं थे, मतलब प्रचार शुरू ही किए थे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, VRJ फिजिक्स अकेडमी, तो पहला लड़का था वो जिसका कॉल आया था, वही कल निकल लिया। नहीं, स्कॉर्पियो कुदा दिया ब्रिज के नीचे। 7 लड़का घूमने गया, एग्ज़ाम दे करके 12th का क्लियर हुआ था, घूमने गया उसी में। बहुत दुखद है, मतलब ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। 5 व्हाट? गढ़वा में, हाँ वैसा ही हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी है, ख़राब है। चल देख, तो जब से सुना है ना मेरे को लग रहा है कुछ हो रहा है, इधर दर्द दे रहा है, कभी इधर दर्द दे रहा है। क्या बीमारी का? क्या बोल रहा था? माइग्रेन। किसको? इसको? कल इसको बोला था कि तुम्हारा सर दर्द को फिर ना हाँ। सोया नहीं था। हाँ हाँ, माइग्रेन उसको बोलते हैं ना जब सर हमेशा दर्द देता रहे। हाँ, माइग्रेन किसी को भी हो सकता है। माइग्रेन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपका कोई पर्टिकुलर हिस्सा में अगर दर्द दे रहा है ना तो बोलते हैं कि माइग्रेन हो गया है। ठीक है, देख यहाँ पे 1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लो। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लेते तो ये कैपिटल क्यू क्या इधर धक्का देता बेटा, ऐसा, ये कैपिटल क्यू और ऊपर वाला ऐसा क्या। तुम देख सकते हैं दोनों जितना ये वाला चार्ज यहाँ पे 1 कूलम पे लगाता उतना ही ये वाला चार्ज भी लगाता ना, क्योंकि देख सबका लेंथ सेम है ना, ये वाला है कि नहीं। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो सबको ई मान ले तो कोई तकलीफ है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, लेकिन थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। हाँ क्या बात बोल रहा है, वेरी गुड। हाँ ये तो हम नहीं सोचे थे, हम तो डायरेक्ट मतलब नॉर्मल तरीके से प्रूव करते, लेकिन जो लैम्बिज थ्योरम पढ़ा उसको दिख रहा है, क्योंकि सबके अपोजिट में सारा एंगल बराबर है ना। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, आ जाओ देखो। हाँ जो लैम्बिज थ्योरम पढ़ो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कल बोला था कि अगर किसी पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहा है और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो इस
F1 बाई साइन सामने वाला एंगल F2 बाई साइन, ये था। यहाँ पे सारा साइन सामने वाला एंगल सेम दिखाई दे रहा है ना, ठीक। इसका मतलब ये तीनों मिल करके नेट फोर्स कितने दे रहे होंगे, 0 दे रहे होंगे, सिंपल सी बात। वैसे नॉर्मल तरीके से जो लैमी थ्योरम नहीं पढ़े उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। आजा, ये 2 वेक्टर दिखाई दे रहा है ना बेटा, 2 वेक्टर दिखाई दे रहा है। मेरे को बताना ये वाला एंगल कितना होगा यार, बता सकता है कोई? देख इस ट्रायंगल को देख बेटा, इस ट्रायंगल को देख, इस ट्रायंगल को देख। क्या सब में 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये वाला 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब यहाँ से ऐसे लाइन परपेंडिकुलर गया होती है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 तो ये 60 हो गया ना, कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला भी कितना हो गया 60 डिग्री है कि नहीं है, ठीक। अभी देखना, यहाँ पे बस एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक लाइन इधर ड्रॉ कर रहे हैं। इसका कंपोनेंट बताना तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इसका ई कॉस 60 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा ई साइन से। क्या सबको दिखाई दे रहा है? एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं। सिमिलरली इसका भी वैसे ही टूटेगा क्या, इधर ई कॉस 60 तो ये 2 ई कॉस 60 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाता है ई साइन, यूँ। तो देख पा रहा बेटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों का नेट क्या ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 2 ई कॉस 60 डिग्री। तो 2 ई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कट के कितना हो गया ई। तो ऊपर में ई, नीचे में भी ई, तो एक दूसरे को ये भी कैंसिल आउट कर दिए क्या। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। तो यहाँ भी सेंट्रोइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा 0। कोई तकलीफ? आगे क्या है, ये स्क्वायर है, इसके वर्टिसेज पे भी कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, इसको डायगोनल बोलते हैं पवन। डायगोनल मतलब 2 वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओगे ना, तो यहाँ से दूसरा वर्टेक्स को थोड़ी मिला रहे थे। अभी यहाँ पे बोल रहा है सेंट्रोइड पे, बताओ कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 आ रहा है तो 0 ही होगा, थोड़ा सोच लो मतलब सोच लो थोड़ा बेटा। +1 कूलम चार्ज रखोगे तो क्या ये वाला इधर धक्का देगा, ये वाला इधर धक्का देगा सेम अमाउंट से, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक, क्या है ये हेक्सागन है। क्या है हेक्सागन? मतलब जिसपे 6 साइड्स हो, उसी को रेगुलर हेक्सागन कब बोलेंगे? जब सारा साइड बराबर हो। ये रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है और सारे के वर्टेक्स पे कैपिटल क्यू रखा गया है। अगेन इसके सेंटर पे बताना है बेटा कितना होगा, कितना होगा 0 ही होगा। तुमको दिख रहा है जितना ये इधर धक्का देगा उतना, है कि नहीं? सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसा क्यों करा रहे हैं आप 0 0? कुछ सिखाना चाह रहे हैं। क्या सिखाना चाह रहे हैं? अच्छा, पॉलीगॉन का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? पहले बोले ही क्या हम इस बारे में? क्लोज्ड फिगर को क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन बोल सकते हैं। जैसे देख, ये एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। ये 3 साइड वाला पॉलीगॉन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज ट्राइंगल। ये 4 साइड वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल चीज़ है जिसमें सारा साइड बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, वो भी एक पॉलीगॉन है जिसका साइड कितना है 6, जिसका नाम क्या है? हेक्सागन। अगर सारे साइड सेम रहेंगे रेगुलर बोलेंगे। मतलब कोई भी पॉलीगॉन जिसका सारा साइड सेम है उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है। आ रही बात समझ में? तो एक चीज़ अपने को दिखाई दे रहा है बेटा इन एग्जाम्पल से कि सर अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन है, और उस रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? सेम चार्ज रखा हुआ है। तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, हमेशा होगा। आ रही बात समझ में? मैं लाइन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
अगर रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा हुआ है, सेम मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, नेचर भी सेम, मतलब सब पे प्लस क्यू रखे हैं, देख, है ना। तो अगर सेम चार्ज रखा हुआ है तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। याद रहेगा, ये सिखाने के लिए ये सारा एग्जाम्पल कराए थे ताकि प्रैक्टिस भी हो, ये सीखे भी, क्योंकि इसके आधार पे एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे अभी। ठीक, इतना उतारें आप। डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू, क्वेश्चन 1 2 3 4। तुम लोग भावुक होने लगो कि सर ना अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ना एकदम अपना अपना टाइप लगने लगा है, अब थोड़ा कुछ चेंज करिए तो बताना मेरे को, अभी बहुत पढ़ना है इसमें। क्या व्हाट? नहीं, अब होगा ऑल्टरनेट। रेगुलर अभी तक इसीलिए चल रहा था क्योंकि मेरे पास समय था। इट में भी कि अब करें जल्दी हम ऑल्टरनेट। कब से ये छोड़ो, अभी पढ़ो बस जब तक हो पा रहा है। हम क्या लगा रहे इस पे जो घूम रहा है ये? टॉर्क। हाँ, ये क्यों रुक जा रहा है पवन ये? क्योंकि उसका एयर उस पे लगा रहा है। एयर अपोजिट टॉर्क लगा रहा होगा जिसको रोक दे रहा होगा। कल 2:30 बजे वाला क्यों? अच्छा ठीक है। हो गया? कुछ बोलना चाह रहे तुम? बोल। है टाइम हो गया? कितना बज रहा है अभी? कितने बजे से क्लास है वहाँ? अच्छा ठीक है, रुक जाओ, इसका मेन इंपॉर्टेंट बात बता लेने दो। अरे तो फिर 2:30 बजे से ही बुलाएंगे। मेरे को लगा कि उधर क्लास। हाँ, कल कितने बजे से स्कूल ख़त्म होगा तुम्हारा? MWF में कहीं क्लास है तुम लोग का? MWF में कहीं क्लास नहीं है तुम लोग का? तेरा है ना? मेरा टेंशन नहीं है, शाम को है 5 बजे से। अच्छा, तो MWF में एडजस्ट कर दे क्या, अगर हो पाए तो? कर दीजिए, MW पे कर दीजिए, हो जाएगा। MW में डिस्टर्ब नहीं करोगे? केमिस्ट्री में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। फिर TDS में भी हम भी ले लेंगे। अच्छा हाँ, ओके, उधर ना? भी ले लेंगे TDS। हाँ ठीक है,
ठीक है, अभी जाते समय बात कर लेंगे इस पे। हाँ ठीक, देखो अभी मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता ना, हम तुरंत 2 टीचर लाते तुम लोग के लिए। इधर उधर दौड़ते रहते हो, मेरे को भी दिक्कत होता है। हाँ क्या? चल ये लाइन लिख लो जो मैंने बोला था। क्या बोला था? अगर रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा जाए तो उसके सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? लिखो अपने लैंग्वेज में लिखो, इस बार नहीं बोलेंगे हम। ये सब जो लाइन लिखवाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एकदम याद रखना चाहिए। आओ बताओ यहाँ, क्या सर्कल भी पॉलीगॉन होता है क्या? सर्कल भी पॉलीगॉन हो सकता है क्या? लेकिन पॉलीगॉन को बनाने के लिए कह रहे साइड्स चाहिए, ऐसा ना? वही तो बोल रहे हो ना? ठीक, देखना थोड़ा। अगर हम 3 साइड बनाते हैं तो ऐसा बना बेटा, 4 साइड बनाए तो ऐसा बना, 5 बनाए तो ऐसा बना, 6 बनाए तो ऐसा बना, 7 बनाते तो यूं 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 यूं, इस तरीके से बनते चला जाता है। तो सोच अगर नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ाते चले जाए तो लगभग नहीं दिख रहा है, जैसे बहुत सारा साइड यूं 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 यूं, सर्कल बनेगा कि नहीं? सर्कल इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन हैविंग साइड्स इनफाइनाइट, हैविंग साइड्स इनफाइनाइट। आ रही बात समझ में? जब इनफाइनाइट साइड बना दिया जाए तो वैसे पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे? सर्कल। सो सर्कल इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन। आ रही बात समझ में? तो अपन कह सकते हैं कि सर अगर सर्कल भी पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसके सेंटर पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बिल्कुल, देखो ध्यान से। अगर बेटा ऐसे सर्कल है तो सर्कल के हर एक वर्टेक्स पे 4 रखना था ना, और यहाँ पर तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट साइड्स है ना, मतलब हर एक पॉइंट समझो कि वर्टेक्स है, इसका हर एक पॉइंट क्या है? मतलब पूरे पे 4 ऐसे छाया हुआ है एकदम भाई साहब, यूं 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 कंटिन्यूअसली। बता सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना? दिखाई देता है, देख सामने वाला इधर धक्का देगा, इसके सामने वाला इधर धक्का देके कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जो कि यहाँ से भी पता चलता है। मैं इसको प्रूफ कराऊंगा आगे चल के भी एक अलग तरीके से। तो आप ये वाला नेक्स्ट डायग्राम बना लें। नहीं, घड़ी वाला में तो कम था, इसमें तो बहुत सारा है ना। ये मैंने पेंटागन बनाया है। क्या बनाया बेटा? सवाल ये है, इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ पे रहता है। सवाल ये है कि इस पर क्यों रखा गया, इस पर क्यों, इस पर क्यों, इस पर क्यों। सेंट्रोइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, रेगुलर पॉलीगॉन है, और वर्टेक्स और सेंट्रोइड के बीच का दूरी एल है। बता सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे? इतना जल्दी बोलने वाला सवाल नहीं है, इसलिए तो गलत नहीं होता है। सोचो थोड़ा, देख के बताओ यहीं पे कैसे निकालोगे, क्या करोगे, बेसिक तरीका बताओ। 1 कूलम रखोगे, उसके बाद ये उधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, नेट जोड़ोगे, यही करोगे ना। इससे काम नहीं चलेगा।
इसलिए काम नहीं चलेगा ना। देख जैसे मान ले बेटा तू इधर जो धक्का दिला रहा है, ये तेरे को एंगल पता होना चाहिए। मान ले तू एंगल पता कर भी लिया ना तो सॉल्व होगा भी ना तो बहुत लेंथी जाएगा। तो अपने को स्मार्टली वर्क करना है। कैसे करना है? स्मार्टली वर्क करना है। अगर तू नॉर्मल तरीके से करता तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तू ऐसे ही करता कि देखो सर ये इधर धक्का दिया, ये इधर धक्का दिया, ये वाला इधर धक्का देगा, ये वाला इधर धक्का देगा। अब क्या करेंगे सर कि इसको वेक्टोरियल जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। वैसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, अपने को दिमाग लगाना चाहिए। कैसे दिमाग लगाएंगे? ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने कोई चार्ज दिया है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे चार्ज देता तो रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं होता? होता ना। पर मैंने दिया ही नहीं है तो वो तो काम चलेगा नहीं सर। बुद्धि लगाएंगे। क्या बुद्धि लगाएंगे? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लेंगे और माइनस क्यू भी मान लेंगे। अगर प्लस क्यू भी रख दिए, माइनस क्यू भी रख दिए, तो ओवरऑल तो जीरो ही है ना, है कि नहीं? अब ध्यान से देख, माइनस क्यू को थोड़ा इग्नोर कर। क्या ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, चार्ज मिला, पांचों चार्ज मिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा? तो बचा क्या? माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू क्या करता? +1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहता, है कि नहीं? कितना रहता? के क्यू, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, के क्यू बाई इतना को हो गया। सिंपल, सो स्मार्ट। दिखाई दे रहा है? और ऐसे तुम करने जाओगे तो प्राण निकल जाएगा, आय आय करने लोगे बीच में। ठीक है, अच्छा है मेथड, ऐसे ही आप याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है बेटा? टुवर्ड्स दिस पॉइंट, है कि नहीं? उतार लीजिए। यही सवाल सॉल्व कराने के लिए इतना टिकलम करा गया था। ऐसा सवाल पूछा गया है पहले कई बार। हाँ, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक ज्ञान, और ये था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले आप इसको अच्छे से समझें और थोड़ा रिवाइज करें। दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और अगर इससे पहले का कोई भी लेक्चर छोटा है तो पहले प्लीज़ इसको कंप्लीट करें, तभी आगे समझ में आएगा। थैंक यू। बंद कर दें।